हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल की इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करें डबल स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को। दोस्तों, कैसे आप डबल स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी 10वीं क्लास है। पिछली 9 क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों ड्राइंग्स के बारे में, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और स्टील को। देखो, आज हम लोग नया स्ट्रक्चर मेंबर्स जो कि बिम है उसकी स्टील को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को रिक्वेस्ट करेंगे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और डिस्कस करते हैं बिम की स्टील को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारा ये बिम लेआउट देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 जो है दोस्तों, ये हमारे क्या है, ये हमारे ग्रिड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे क्या है, ग्रिड्स हैं, और ए बी सी हमारे ग्रिड्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो बिम्स हैं उनकी कैसे डिटेल है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर बिम अलोंग ए बी सी ग्रिड। मतलब कि हमारे जो ग्रिड्स हैं इस तरीके से, मतलब ए बी सी ग्रिड पे जो है इस तरीके से जो हमारे बिम की डिटेल है वो फर्स्ट वाली है, टॉप वाली, और जो वर्टिकली जो हमारे ग्रिड्स हैं ये वाले 1 2 3 4 पे इस तरह से जो हमारे जो है ये हॉरिजॉन्टल में है और ये वर्टिकल्स में है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब हॉरिजॉन्टल जो 1 2 3 4 ग्रिड में जा रहा है इस तरीके से, और जो ए बी सी इस तरीके से जो है हमारे उनकी ये डिटेल्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डिटेल कह रही है दोस्तों, ये क्या कह रही है हमारी, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बिम की डिटेल्स को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारा इस कॉलम के सेंटर से और इस कॉलम के सेंटर तक का हमारा डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा बिम का लेंथ है वो है 5000 mm। ठीक है दोस्तों, 5000 mm। इस वाले 2 ग्रिड से लेके 3 ग्रिड के बीच में जो हमारा कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस है वो है 4300 mm। और 3 से लेके 4 तक दोस्तों हमारा कॉलम के सेंटर से लेके कॉलम के सेंटर तक है 5000 mm। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जो हमारी रीइंफोर्समेंट है, अगर हम बात करें टेंशन जोन में दोस्तों, हमारी 316 की है थ्रो आउट। टीएच यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टीएच लिखा हुआ है। टीएच का मतलब होता है दोस्तों थ्रो आउट। अगर नहीं दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टीएच, देख रहे 316 TH, मतलब थ्रू आउट, मतलब एंड टू एंड, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है और वो एंड तक जा रही है। 316 डाया की थ्रू आउट सरिया है, और यहाँ पर 2 12 डाया की एक्स्ट्रा है। EX मतलब एक्स्ट्रा बार है। ठीक है दोस्तों, टॉप में क्या है दोस्तों, 316 की थ्रू आउट और 2 12 की एक्स्ट्रा रॉड्स। मतलब एक्स्ट्रा रॉड कहां से कहां तक की है इसकी लेंथ बता देता हूँ। एक्स्ट्रा रॉड दोस्तों आपकी जो है यहां से स्टार्ट हो रही है और वो यहां तक ऐसे जा रही है। ठीक है, और जो थ्रू आउट सरिया है, थ्रू आउट सरिया कैसे जा रही है, इसको अलग कलर में दिखा देते हैं आपको। थ्रू आउट सरिया दोस्तों यहां से स्टार्ट होके और वो पूरी अलोंग टू बिम जा रही है एंड तक। ठीक है, दूसरे एंड पे भी आपको एंड तक मिलेगी वो। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों बॉटम के सरिये की। तो बॉटम के सरिये में क्या है दोस्तों, यहां पर हमारा लिखा हुआ है जो हमारी जो 316 की थ्रू आउट है और 2 12 की एक्स्ट्रा है, मतलब सेम है। यहां पर भी हमारी जो 12 की सरिया है वो इस तरह से है। ठीक, और जो 16 की सरिया है वो कैसे है दोस्तों आपकी, वो इस तरीके से है, वो भी ऐसे थ्रो आउट चल रही है एंड टू एंड। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या चीज दोस्तों, इस वाले एंड से हमारे अगर हम 1 ग्रिड पे देखेंगे तो 1 ग्रिड पे हमारी इस तरीके से ये रिइंफोर्समेंट हो रही है। ठीक है, लगी हुई है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो ये बीच सेंटर वाले पे जो है दोस्तों, सेंटर वाले 2 नंबर कॉलम के पास में जंक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉलम और बीम का जहां जंक्शन है वहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां से यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्त 316 की जो आ रही है वो थ्रू आउट तो चली रही है, बट यहाँ पर 2 12 की फिर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। 2 12 की क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक ये एक्स्ट्रा हो रही है, टॉप में 2 12 की और बॉटम पे भी 2 12 की। ठीक है दोस्तों, ये हो रही है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग टॉप यहाँ पर थर्ड ग्रिड पे, 3 ग्रिड पे क्या हो रहा है दोस्तों, 316 की तो चली रही है, फिर अगेन 2 12 की एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो रही है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में एंड पे चलेंगे तो एंड पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी सेम वही 3 जो हमारी एक्स्ट्रा जो थ्रू आउट जो चल रही है स्टील वो तो चली रही है, 2 एक्स्ट्रा बार जो है दोस्तों वो हमारी यहाँ पर ऐड हो रही है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब इसने यहाँ आप इस ड्राइंग पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो लेंथ है ना हमारी, उसकी बात कर लेते हैं। जो टॉप बार की लेंथ है उसने यहां तक तो दिया है हमारे पास लेंथ, लेकिन ये कितना होता है, ये हमारा जो दोस्तों एलडी होता है ना वो इसने मेंशन नहीं कर रखा है। वो इसने क्या नहीं कर रखा है, मेंशन नहीं कर रखा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉलम के फेस से लेके ये जो हमारी लेंथ होती है इसको एलडी कहते हैं। तो ये एलडी जो है दोस्तों ये ऐड नहीं कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा भी देखेंगे आप, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करते हैं, तो एलडी प्लस 10D,
LD प्लस 10D हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, LD प्लस 10D इसको ऐड कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए। और ये वाली लेंथ तो हमें पता ही है, ये वाली लेंथ जो है दोस्तों कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक की हमारी लेंथ पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो है जो स्टील है हम पूरी लेंथ ले लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारा जो सरिया आता है, जो एक सरिया आता है उसकी लेंथ होती है 12 मीटर। और हम देखते हैं ये पूरी लेंथ कितनी है हमारी। अगर हम ऐसी बात करें तो ये पूरी लेंथ कितनी है हमारी, अगर हम यहां से बात करेंगे तो दोस्तों हमारा जो पूरा लेंथ है बिम का, वो देखेंगे यहां से यहां तक दोस्तों। हमारा जो एक लेंथ जो बिम का आ रहा है वो यहां से देखेंगे कॉलम के फेस से लेके कॉलम के फेस तक। ठीक है दोस्तों, कॉलम के फेस तो 4600 में से आप 350 का हमारा कॉलम का चौड़ाई था, एक कॉलम ये 350 यहाँ से जो है माइनस कर दीजिए तो 4650 आ गया। 4650 ये कितना था दोस्तों, 3150, ये 3200 350 ना, तो 3150 ये है। और ये भी आपका 4650 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4650, तो ये हमारी लेंथ है कॉलम क्लियर स्पैन पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लियर स्पैन कॉलम के बीच में जो बिम की लेंथ आने वाली है उसकी लेंथ है। ठीक, क्लियर स्पैन लेंथ है। तो मतलब 4650 और 4650 कितना हो गया दोस्तों, 4650 प्लस 4650 प्लस 3150, तो ये हमारी जो क्लियर स्पैन की लेंथ है 12 मीटर 450 mm है। ठीक है दोस्तों, 12 मीटर 450 mm हमारी क्या है, क्लियर स्पैन लेंथ है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो अब हमें यहाँ जो है दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कैसे करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों क्या चीज, हम निकालते हैं यहाँ पर हम लोग जो है टॉप बार से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लेंथ ऑफ टॉप बार, लेंथ ऑफ टॉप बार, लेंथ ऑफ टॉप बार जो कितने की है, 16 डाया की है और 3 नंबर्स हैं और TH है, थ्रो आउट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जो अभी हमने किया ना, जो यहां से स्टार्ट होके ऐसे चल रही है और ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है और ऐसे ही चल रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारी, इसको चाहे तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टॉप और बॉटम की हमारी सेम है। ठीक है, लेंथ ऑफ टॉप एंड, यहां पे लिख सकते हो लेंथ एंड टॉप एंड बॉटम, बॉटम मेन बार। ठीक है दोस्तों, टॉप मेन बार थ्रू आउट जो है 16 डाया की 3 नंबर है, थ्रू आउट है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम पे, ठीक 3 नंबर बार है हमारी थ्रू आउट। टॉप और बॉटम में सेम डाया की है, यहाँ पर देखोगे 3 16 की हमारी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऊपर वाले में हाँ 3 12 की है, यहाँ सॉरी 3 12 की है, 3 12 की है, 12 डाया की है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 12 डाया की लिखा हुआ है, सॉरी मैं गलती बोल गया, 3 12 की लिखा हुआ है, 3 12 की है। ठीक है, 3 12 डाया की है और 2 एक्स्ट्रा बार है 12 डाया की। तो ये हमारी जो 12 डाया की है दोस्तों, तो ये हमारी क्या है, थ्रू आउट चल रही है टॉप में और बॉटम में। तो ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये LD निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे दोस्तों, ये LD निकालेंगे, यहाँ तक की जो हमारी सरिये की लेंथ है वो निकालेंगे। तो LD हमने देखा था दोस्तों, LD प्लस 10D हमें करना है, 10D। ठीक है, 10D, 10D क्या करना है दोस्तों, हमें ऐड करना है। ठीक, तो हमारा जो है LD कितना होता है दोस्तों, ये होता है LD हम जो लेते हैं दोस्तों, ये 50D लेते हैं, 50D लेते हैं। तो 50 इंटू जो LD है ना दोस्तों, तो LD इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू 50D ले लेंगे, 50D। ठीक है, LD इक्वल टू 50D, 50 इंटू डाया बार कितना है दोस्तों, 12 mm का है, प्लस 10D कर लेंगे, प्लस 10 इंटू डी कितना है दोस्तों, 12 का है। तो मतलब ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया, ये हुक लेंथ जो है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जो लेंथ निकला है ये हमने ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ये ऐसे करके दिखा सकते हो, ये हमारी ये लेंथ आ गई। ठीक है, ये हमने ये लेंथ कैलकुलेट कर दिया और इसी को ही अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ही हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 क्यों कर देंगे दोस्तों, दोनों एंड्स पे, मतलब यहां पर भी ये है आपका और यहां पर भी ये है आपका, तो इसको इंटू 2 कर दीजिए। तो ये क्या आ गया आपका दोस्तों, यहां से लेके वहां तक की आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है यहां से लेके यहां तक की हमारी लेंथ कितनी है, देखिए ये आपको पता है कॉलम के फेस से कॉलम के फेस में तक कितनी है, 4 मीटर 450, 4 मीटर 650 mm। ठीक है, प्लस ये बीच में कॉलम कितने का है दोस्तों, ये वाला आपका 350 का कॉलम है, प्लस यहां से यहां तक पता है हमें 3150 है। ठीक है, प्लस ये कॉलम है फिर 350 का। ठीक है, और प्लस ये वाला यहां से लेके यहां तक की हमें लेंथ पता है कितनी है दोस्तों, 4650 mm। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी आ गई क्या, ये LD आपने यहां से ऐड कर दिया, LD यहां से ऐड कर दिया, प्लस ये क्लियर स्पैन की लेंथ ऐड कर दिया आपने, प्लस ये कॉलम ऐड कर दिया, प्लस ये 350 3150 का ये ऐड कर दिया, प्लस ये कॉलम ऐड कर दिया, प्लस ये 4650 का ये ऐड कर दिया। तो ये आपकी क्या आ गई दोस्तों, ये लेंथ आ गई। अब देखिए दोस्तों, ये लेंथ कितनी आ रही है पूरी हम लोग देखेंगे तो इसकी हमारी ये लेंथ कितनी है दोस्तों, 50 प्लस 20, 50 इंटू 12 कितना आ गया दोस्तों, 600 आ गया, 600 प्लस कितना 120,
तो मतलब ये हो गया दोस्तों 720। इसको हम लोग पूरा ही लिख देते हैं, यहीं पे एक बारी में कर लेते हैं। इसको हम लोग देते हैं 720, ये आ गया आपका, इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 720 इंटू टू कर दीजिए। अभी एक ही करते हैं, एक ही को लेके चलते हैं, 720 ही पकड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 720 और हाँ, एंड पे भी जोड़ना पड़ेगा, इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1440। तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों, 1440 mm, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया 1440, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1440 mm, ये ऐड हो गया, प्लस में 4650 प्लस 4650, 4650 प्लस 350 प्लस 3150 प्लस 350 प्लस 4650, तो ये ऐड कर दीजिए आप, कितना आ गया दोस्तों, 1440 प्लस 4650 प्लस आपका 350 प्लस जो है 3150 प्लस जो है 350 प्लस 4650, तो कितना आ गया दोस्तों, टोटल आ गया आपका 14 मीटर 590 590 mm, ठीक है दोस्तों। 14 मीटर 590 mm क्या आई आपकी एक सरिये की लेंथ आ गई, 14 मीटर 900 550 90 mm, 590 mm। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि हमारा जो है 12 मीटर का सरिया आता है, तो ये 14 मीटर आ रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है हमारा 12 मीटर, इसमें लैप आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, जितने हमारे सरिया हैं, मतलब जो है सरिया कितने हैं दोस्तों, हमारे तीनों सरिया में लैप आएगा, 3 सरिया टॉप में, 3 सरिया बॉटम में, तो इसमें एक लेंथ ऐड कर देंगे 50D, क्योंकि हमारा जो लैप लेंथ होता है वो 50D हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो है आप 50D एक के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको क्या करोगे, ये आपकी क्या आ जाएगी, एक सरिये की लेंथ आएगी। अब वो जो साइड पे ले कर रहा है ना, जो साइड पे सरिया बांधा है, वो उसके हिसाब से वो कहीं पे भी डाल सकता है, लेकिन आपकी लेंथ कितनी आएगी, वो इतनी आएगी। 50D आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 50 इंटू डी 50 इंटू डी कितना है दोस्तों, 12 का सरिया, मतलब 600 mm आप इसमें ऐड कर दोगे, 600 mm मतलब 1450 प्लस 1490, 14590, तो मतलब ये आ जाएगी आपकी 15190, ठीक है दोस्तों। मतलब 15 mm आ गया, तो 15.190 मीटर जो है दोस्तों आपकी लेंथ आ जाएगी टॉप मेन बार की, ठीक है। तो टॉप और बॉटम मेन बार की, टॉप और बॉटम मेन बार की, समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूं। देखिए हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले LD प्लस 10D क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा सरिया जो है, आप देख पा रहे होंगे, ये सरिया जो है ना दोस्तों, यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, ये वाला जो है ऊपर का जो सरिया आ रहा है वो आपका नीचे तक आ रहा है, यहाँ कॉलम के फेस से यहाँ नीचे तक आ रहा है, तो यहाँ तक तो LD लेते हैं हम लोग, LD प्लस ये 10D इसको ऐड कर देंगे, तो 10D इसको ऐड कर लेंगे, जो बाहर निकला हुआ है, एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है वो 10D आप ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कॉलम के फेस है, कॉलम के फेस तक की लेंथ कितनी है दोस्तों, 4650 है, ठीक है। ये कॉलम का चौड़ाई कितना है, 350, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 3150, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम पहले ऐड कर देंगे 350, फिर यहाँ से लेके ये कॉलम के फेस तक है 4650, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्या किया था, LD प्लस 10D जो हमने ऐड किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यही चीज यहाँ पर भी आ रही है, वही चीज वहां पर भी आ रही है, कॉलम का साइज दोनों तरफ सेम है, तो इसके लिए सेम आ जाएगा। इसको हमने ऐड करके जो है इंटू 2 कर दिया था, तो 1440 आ गया था ये। फिर 4650 ऐड किया, प्लस 350 ऐड किया, फिर 3150 ऐड किया, फिर 350 ऐड किया और 4650 ऐड किया। तो इस हिसाब से हमारी क्या आ गई दोस्तों, टोटल जो है कॉलम की जो बिम है, हमारा बिम की लेंथ आ गई। उसमें हमने क्या किया दोस्तों, जब हमारा निकला सरिया तो निकला 14 मीटर 590 mm, जो कि ज्यादा होता है हमारा 12 मीटर के सरिया से, 12 मीटर की रॉड आती है उससे बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर रॉड में 50D ऐड कर देंगे लैप लेंथ। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कहीं पे भी आ सकता है। अब वो साइड पे जो सरिया बांध रहा है ना दोस्तों, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पे भी दे सकता है। वो साइड पे जो सरिया बांधने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है फॉलो करे ड्राइंग को, और जहां पर ड्राइंग में मेंशन है वहां पर वो उसको लगाए। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारी लेंथ कितनी आने वाली। तो हमारी टॉप बार की लेंथ कितनी आई दोस्तों, 15 मीटर 190 mm आई, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें हमारा आता है एक्स्ट्रा बार। अब इसमें क्या आता है दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रा बार आता है। टॉप और बॉटम में सेम सरिया यूज हो रहे हैं। अगर हम टॉप की बात करें, एक पकड़ लेते हैं, तो सेम जो है नीचे भी हमारा जो है दोस्तों, वो आपका जो है रिपीट हो रहा है, नीचे और ऊपर एक ही तरह का सरिया दे रखा है। तो हमारा जो टॉप में है, यहाँ पर इस एंड की बात करेंगे, तो इस एंड पे हमारा जो टॉप एक्स्ट्रा बार है, यहाँ पर लिखेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप एंड बॉटम, बॉटम पे भी सेम ही है, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा बार, ठीक है दोस्तों। तो टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है उसको कैसे करेंगे दोस्तों, उसकी लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाहर से दिखा रखा है इन्होंने 1500 mm, ये 1500 mm यहाँ दिखा रखा है। फिर यहाँ पर जो कॉलम के अंदर है वो ये हमारा LD है, ये जो यहाँ निकालेंगे LD प्लस 10D, तो ये निकलेगी हमारी लेंथ। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1500 प्लस ये जो हमारी आई थी, ये आई थी 7 मीटर 740, ठीक है। 1440 आई थी ना हमारी अंदर की, जब हमने निकाला था 1440 आई थी एक के लिए,
तो इसमें 700 इसमें एक ही है, तो इसको इसको ऐसे कर देंगे 1500 प्लस 770। ये एलडी प्लस 10D की जो वैल्यू आई थी, एलडी और 10D की वैल्यू ये कितनी आई थी, 770 आई थी हमारी, ठीक है, क्योंकि 12 का ही सरिया है तो 770 आ गई। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आई आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है। जैसे पिछले वाले में हमारी जो 15 मीटर समथिंग आई थी, 15 मीटर 190 mm आई थी, उसको आप क्या करेंगे, ऊपर वाले के और नीचे वाले को मिला के 3 ऊपर है और 3 नीचे हैं, ठीक है, 3 प्लस 3 कर देंगे, तो 6 सरिया थी। इसमें हमारी कितनी है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो 4 सरिया हो रही हैं एक एंड पे। तो ऐसे ही 2 एंड पे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, क्योंकि इस एंड पे 4 और इस एंड पे टॉप और बॉटम को मिला के 4, तो मतलब टोटल कितना हो गया 8। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा बार की लेंथ आ जाएगी जो एंड्स पे है। क्या है, एंड्स पे है, टॉप एक्स्ट्रा बार एट एंड, यहां लिख देंगे एट एंड्स, ठीक है, एट एंड्स पे, तो उनकी लेंथ ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब जो हमारे बीच में जो सरिया है, यहाँ पर देखोगे कॉलम के जो जंक्शन पॉइंट पे हैं, हमारे कॉलम और बीम के जंक्शन पॉइंट पे, उनकी एक्स्ट्रा बार की कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसकी हम निकालेंगे इस तरीके से। देखिए यहां पर क्या है हमारा दोस्तों, ये लेंथ हमारी कितनी है, कॉलम की आपको विड्थ पता है दोस्तों 350 है, ठीक है, और जो बाहर निकाला का कॉलम से कितना 350, ये 1500 इधर है और 1350 इधर है। इस वाले में 1500 1350 इधर है और 1500 इधर है, मतलब जो लॉन्गर स्पैन है उस तरफ को क्या है 1500 है, और जो शॉर्टर स्पैन है उस तरफ को 1305 है, ठीक। तो हम ये निकालेंगे क्या चीज, लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा बार्स, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा बार एट कॉलम एंड बीम जंक्शन, बीम जंक्शन, ठीक है। और ये कॉलम का नाम डालना चाहो तो 2 डाल दो और 2 एंड 3 पे डाल दो, ऐसे कर लो आप, ठीक है, ये आपने कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमने कैसे करना है, 1350, या आप इधर इस तरफ को कर रहे हो, तो यहां से क्या करोगे, 1500 प्लस 350, 1500 प्लस कॉलम का चौड़ाई 350 प्लस 1305। अब इसी को ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे दोस्तों, हमारे एक्स्ट्रा बार कितने हैं, 2 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार हैं, 2 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार एक कॉलम पे हैं, और टॉप और बॉटम को मिला के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे कितनी बारी रिपीट हो रहे हैं, 2 बारी और रिपीट हो रहे हैं, मतलब इन दोनों पे भी 4 यहां हो गई बार, 4 यहां हो गई, तो कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो ये जो आएगी आपकी में, ये आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, एक्स्ट्रा बार एट कॉलम एंड बीम जंक्शन पे, ठीक है दोस्तों। कॉलम एंड बीम जंक्शन यहाँ पर बन रहा है 2 और 3 ग्रिड पे, वहां पर आपकी इस तरह से आएगी। और ऐसे ही हमारे कितने कॉलम होंगे, मान लीजिए जो हमने ये लेंथ निकाली, ये तो हमने एक बीम के लिए निकाली, और ऐसे ही आपने देखा था जो भी आप लेंथ निकाल रहे हैं ना दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारा क्या है, सेम रिपीटिशन हो रहा है हमारा इन पे। इसको क्या हो गया, एक सेकंड है। तो गाइज जो भी हमारा आएगा उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अभी हमने निकाला इस वाले बिम का, ठीक है, इस वाले बिम का निकाली, तो जो लेंथ आपकी आ रही है, तो उसको इससे भी, इसमें भी वही आएगी सेम डिटेल और इसमें भी सेम डिटेल। तो जो भी आपकी लेंथ आ रही है एक बिम के लिए, टॉप और बॉटम को मिला के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो क्या जाएगी आपकी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल जो बार्स बिछ रही है हमारी किस ग्रिड पे, ए ग्रिड पे 1 to 4, या बी ग्रिड पे 1 to 4 और सी ग्रिड पे 1 to 4, उनकी लेंथ आ जाएगी। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो कि बहुत काम की आपके लिए होने वाली है। सो गाइज, अगर आप अपने घर पे बैठ के 30 डेज की फ्री ऑनलाइन जूम क्लासेस के थ्रू बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं, जिसमें कि एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ऑटोकैड और एक्सेल की हेल्प से हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग सिखाते हैं। फ्री लाइव क्लासेस दोस्तों, 30 डेज की जूम लाइव क्लासेस, जहां पर कि आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि वही एक्सेस कर पाते हैं जिनके पास की मेंबरशिप होती है, जिसमें कि आपको 119 रुपए में 30 डेज की लाइव जूम क्लासेस प्लस 30 डेज के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी मिल रही हैं। साथ में आपको क्वांटिटी टेक ऑफ हो गया दोस्तों, रेट एनालिसिस, बार बाइंडिंग शेड्यूल, एस्केलेशन, इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग, और कह सकते हैं बीओक्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑफलाइन टेंडरिंग, ये सब कुछ आप अपने घर पे बैठ के फ्री जूम लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। और 30 डेज की लाइव क्लासेस में आप जो है एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स को कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे, और हमारे यूट्यूब चैनल की जो है मेंबरशिप लेके आप हमारी लाइव जूम क्लासेस जो कि जूम के ऊपर होती हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस का एक्सेस भी आप ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग का A to Z, तो आपको बता दें दोस्तों,
50 से ज़्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, 17 से ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्विंग आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की लाइव जूम क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। वो 17 से ज़्यादा फील्ड कौन कौन सी है दोस्तों, जिनकी क्वांटिटी सर्विंग आपको सीखने के लिए मिलेगी घर बैठे। बिल्डिंग की इंटीरियर फिट आउट, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्विंग भी अब आप अपने घर पे बैठ कर सीख सकते हो दोस्तों, वो भी थ्रू लाइव क्लासेस जूम क्लासेस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में। रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल आपको सीखने के लिए मिल रहा है, साथ में सीखने के लिए मिल रहा है क्वांटिटी सर्विंग सॉफ्टवेयर लाइक एपीक्यूट, प्लान शिफ्ट और रीबार, लैंड सर्विंग में ऑटो लेवल, टोटल सेशन, क्यूएक्यूसी के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड और एमएक्स एक्सेल भी आप सीख सकते हैं अपने घर बैठे ऑनलाइन जूम क्लासेस के थ्रू। अगर ये सब कुछ आप ऑफलाइन भी सीखना चाहते हैं तो 60 डेज की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर दिल्ली में स्टार्ट करने जा रहा है 10 सितंबर 2023 से। आप वहां पर भी आप हमारी इन क्लासेस को ऑफलाइन में भी सीख सकते हैं, जहां पर क्यूएक्यूसी के लैब टेस्ट को, लैब में जो है टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, जियो टेक्निकल के टेस्ट को कैसे करते हैं, ऑटो लेवल टोटल सेशन को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के 60 डेज की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर फ्री में सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा स्क्रीन पे दिए नंबर पे। और चलते हैं आगे अपने जो है दोस्तों को, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बीम की स्टील को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डिटेल का। ये तो हमने निकाल लिया था जो हॉरिजॉन्टल वाली हमारी रीइंफोर्समेंट थी उसकी। अब ये वर्टिकल वाली जो है रीइंफोर्समेंट उसकी बात कर रहे हैं, जो ऐसे में अलोंग टू ए बी सी डी ग्रिड लग रही है, उसकी बात कर लेते हैं। जो 1 2 3 ग्रिड पे है ना दोस्तों, वो जो हमारी रीइंफोर्समेंट है उसमें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर भी वही हम लोग करेंगे, एलडी जो हमारा है कितना दोस्तों 50 डी है। जो कॉलम के फेस से कॉलम के फेस का डिस्टेंस है वो है दोस्तों हमारा 45,000 सेंटर टू सेंटर, तो उसमें 350 कम कर दीजिए, मतलब 4150 mm। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये हमारा कॉलम के फेस से लेके कॉलम के फेस का जो डिस्टेंस है, क्लियर स्पैन डिस्टेंस 4150 mm है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे वाले में भी ये हमारा कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक का डिस्टेंस 4150 और कॉलम का चौड़ाई है 350 mm, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे दोस्तों, टॉप और बॉटम में हमारे सरिया क्या कह रहे हैं, 316 के थ्रू आउट, ठीक है। 316 के थ्रू आउट है किसमें, जो हमारे इस तरीके से बिछ रहे हैं, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा बार है 12 डाया की, और बॉटम में क्या है 316 के थ्रू आउट ही है। तो मतलब क्या है दोस्तों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल डी प्लस 10D या आप ऐड करेंगे किसके लिए, हुक लेंथ के लिए। हुक जो हमारा एंड पे है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा ये जो बार है इसके लिए, प्लस क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे 4150। ये आपका क्या क्या दोस्तों, कॉलम के सेंटर टू सेंटर, प्लस करेंगे 350, प्लस क्या करेंगे दोस्तों 4150 प्लस। अब आपको जो है दोस्तों दूसरे एंड पे भी अगर यहाँ पर इंटू 2 नहीं किया तो यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए इसको, एल डी प्लस 10D, या तो यहाँ इंटू 2 कर दीजिए या तो वहां पे ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या आ जाएगी दोस्तों, टॉप और बॉटम की जो हमारी 16 डाया की जो सरिया है ना दोस्तों, ये आ जाएंगे। और ये सरिया डाया कितने, 3 नंबर हैं, ऊपर एक में 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो जो आएगी लेंथ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये नंबर ऑफ बार्स आएंगी टॉप एंड बॉटम को मिला के, टॉप एंड बॉटम को मिला के, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा बार कहाँ है, ये वाली है। तो एक्स्ट्रा बार जो निकलेगी दोस्तों, एक्स्ट्रा बार एट एंड्स, ये क्या आएगा दोस्तों, एलडी तो आप ये तो आप ऐड करोगे, एलडी प्लस 10D तो आप ऐड करोगे, प्लस आपको ये लेंथ ऐड करनी है। तो ये लेंथ कितनी बता रखी है, 1350 बता रखी है, 1350, और इधर से कितनी बता रखी है 1350। तो ये जो है ये लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने से, 2 इधर है और 2 इधर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 2 नीचे की तरफ और 2 नीचे की तरफ उधर भी है, तो इंटू 2 कर दीजिएगा, मतलब 8 नंबर ऐसा आप कर दीजिएगा। फिर जो है दोस्तों ये आपके जो हो गए, ये हो गए ये एंड्स वाले जो हो गए, और टॉप की और बॉटम की मेन बार हो गई। अब एक्स्ट्रा बार एट कहाँ आएगी, एक्स्ट्रा बार एट कॉलम जंक्शन, एक्स्ट्रा बार एट कॉलम जंक्शन, कॉलम एंड बीम जंक्शन जो है, बीम जंक्शन पे, कॉलम एंड बीम जंक्शन पे। तो ये जो है हमारी लेंथ कितनी है दोस्तों, 1350 प्लस 350 प्लस 1350, तो ये आ गई हमारी एक। और एक पे कितनी सरियां हैं एक्स्ट्रा दोस्तों, यहां पर जो लिखा हुआ है वो है हमारी 2 सरियां हैं एक टॉप में, ठीक है, इंटू 2 कर दीजिए। बॉटम में भी 2 सरियां हैं 12 डाया की, इंटू 2 कर दीजिए। और ऐसे कितनी जगह पे रिपीट हो रहा है, एक और दो जंक्शन पे, एक और दो जंक्शन, एक ही जंक्शन पे, सॉरी इसमें एक ही है, तो इसमें एक ही जंक्शन पे ऐसा हो रहा है, तो इसको इतने से ही हम लोग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, ये हमारी आ गई हमारी एक्स्ट्रा बार एट कॉलम जंक्शन। और डाया कितना है दोस्तों इसका, यहाँ पे लिखा हुआ 12 डाया का है, ये भी 12 डाया का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बीम की रीइंफोर्समेंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम दोबारा से इसको रिवाइज कराएंगे आपको,
और आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करें, बट कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपको हमने आज समझाया बीम की कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बारी जो है दोस्तों, हम लोग स्लैब की रिइंफोर्समेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो जहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे ये हमारी जो है स्लैब की ड्राइंग है, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।